अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहसिन अमान। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का टॉपिक जो से है मियोसिस को डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट टाइम मेरी वीडियो के अंदर हमने फेजेस ऑफ मियोसिस में मियोसिस 1 को डिस्कस किया था कंप्लीट, जिसमें हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को हमने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 जो से है उसमें हम प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मियोसिस फर्स्ट को एक नाम दिया था रिडक्शन डिवीजन का, और मैंने बड़ी डिस्कशन की थी रिडक्शन डिवीजन पे कि जिसके अंदर हमने कहा था कि क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। तो हम ये समझ लेते हैं कि मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और हमने जब नतीजा निकाला तो उसमें हमने लिखा था कि 2 हैप्लॉइड जोन्स होते हैं, सेल जोन्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस फर्स्ट के अंदर। अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास बने थे, जो हमने पिक बनाकर भी आपको जाहिर किए थे, ये 2 हैप्लॉइड सेल्स जोन्स होते हैं, ये अपने आप को इंटर कर देते हैं, ये अपने आप को इंटर करते हैं दोबारा इंटरफेज सेकंड के अंदर। इंटरफेज और माइटोटिक फेज़ मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस किया था। तो ये इंटरफेज के अंदर अपने आप को डिस्कस करते हैं, और वहाँ पर दोबारा जो सा होता है सेल की ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सेल की ग्रोथ के हमारे पास 2 फेजेज हैं, G1 और G2 फेज़, ये इसमें से गुज़रते हैं। और जब ग्रोथ का फेज़ मुकम्मल हो जाता है तो सेल जो होता है वो किस में इंटर होता है, वो मियोसिस सेकंड स्टेज के अंदर जो होता है वो इंटर हो जाता है। अच्छा, इसमें ना मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो सेल है वो ग्रोथ फेज़ में तो जाता है, लेकिन ये एस फेज़ में नो इंटर इन एस फेज़, ये एस फेज़ के अंदर जो होता है वो इंटर नहीं होता। अब एस फेज़ में इंटर क्यों नहीं होता? अगर मेरी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो आप पढ़ें तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एस फेज़ में क्रोमोसोम की क्या होती है, डुप्लीकेट होता है क्रोमोसोम। और जैसे कि डीएनए भी डुप्लीकेट हो रहा होता है तो क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट होता है। लेकिन क्योंकि मियोसिस सेकंड में इंटरफेज में ये इंटर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं हो रहा होता। तो मियोसिस सेकंड के अंदर जब इंटर होता है तो मैंने इसको एक नाम दिया था कि मैंने कहा था कि जो मियोसिस सेकंड होती है ये जस्ट लाइक ए माइटोसिस होती है, ये माइटोसिस की बिल्कुल तरह होती है मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड में हमारे पास पहला फेज़ आता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। आए स्टूडेंट्स जो से हैं हम अब इन सब को ऐसा ऐसा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो पहले देखें कि हमने प्रोफेज सेकंड को डिस्कस करना है। तो प्रोफेज सेकंड में मैंने सबसे पहले लिखा कि क्रोमाटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होते हैं, जो क्रोमाटिन होते हैं वो आपस में कंडेंस करते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं। जैसा कि ये देखें कि ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या मौजूद है, क्रोमाटिन मौजूद है। अब ये क्रोमाटिन जो होते हैं आपस में क्या करेंगे, कंडेंस होंगे। और इस प्रोसेस को मैंने माइटोसिस में बताया था कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कॉइलिंग कहते हैं। कॉइलिंग के प्रोसेस में ये क्या बना देंगे, ये क्रोमोसोम बना देंगे। और क्रोमोसोम पर भी लास्ट टाइम हमने वीडियो डिस्कस की थी कि क्रोमोसोम के अंदर जो होता है, जो 2 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, और जो जहाँ पर अटैचमेंट होते हैं 2 आर्म की, उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। और जिसके साथ अटैच होते हैं उसे काइनेटोकोर प्रोटीन भी कहा जाता है। और दूसरी बात
अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो सेल ऊपर वाला सेल जिसे ए का नाम दिया गया है उसमें है, और जब ये कंडेंस करते हैं क्रोमोसोम बनते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं सेंट्रियोल्स, वो क्या बनाते हैं, वो स्पिंडल फाइबर बना देते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में फॉर्मेशन होती है स्पिंडल फाइबर की, और स्पिंडल फाइबर को कौन बनाते हैं, सेंट्रियोल्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो सा था प्रोफेज के बारे में था। मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ये जो ब्रेक हो जाएगी, अब टोटली ब्रेक होकर जो सेल होगा उसमें जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होंगे, फ़र्ज़ किया या तो हम यहाँ पर बना देते हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं। और क्रोमोसोम जो होंगे वो कहाँ, वो इसके बल्कि ये पिक हमारी सही नहीं बनी, तो ये देखें ये सेल के अंदर ये सेंट्रियोल बना देते हैं हम, और यहाँ पर क्या बनेंगे, ये स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। और ये स्पिंडल फाइबर पर क्रोमोसोम जो होंगे वो जाकर सेंट्रल में अटैच हो जाएंगे। और इसको हमने माइटोसिस के अंदर पूरा डिस्कस भी किया था कि इसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। और क्योंकि क्रोमोसोम सेंटर पे जाकर अटैच हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते थे। तो ये हमारे पास क्या है, मेटाफेज प्लेट, जहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को इक्वेटर पर यानी सेंट्रल एक्सिस पर जाकर क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने पॉइंट लिखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को सेंट्रल एक्सिस पर अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद ये जो हमारे पास प्लेट बनेगी, इस प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में जो मेटाफेज में जो प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम अटैच हुए सेंटर पे, वो अपने आप को क्या करेंगे, वो अपने आप को जो है सेपरेट कर देंगे। अब जब ये सेपरेट करेंगे तो होगा यूं के जो सिस्टर क्रोमाटिड होंगे, वो सिस्टर क्रोमाटिड जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड होंगे वो अलग अलग पोल की जानिब चले जाएंगे। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमने सेंट्रियोल के साथ अटैच किया क्रोमोसोम्स को। तो अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर ये आपको समझ आ रही होगी ब्रीफली कि ये जो सिस्टर क्रोमाटिड हैं, क्रोमोसोम जो था वो सेपरेट आउट हो गया है, और उसके जो दो आर्म्स थे, एक को सिस्टर क्रोमाटिड ए और बी का नाम, तो वो अलग अलग हो चुके हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड। तो अब देखें क्रोमोसोम दो इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड हो गया। अब जब वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा तो यहाँ पर जो है आप देखें जहाँ पर ये जाकर अटैच हो रहा है। अब देखें भाई, तीसरा पॉइंट हमने एनाफेज सेकंड के बारे में पढ़ना है। तो एनाफेज सेकंड में क्या होता है कि एनाफेज सेकंड के अंदर हम देखें, ये पहले सेल बनाते हैं, और इस सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स होंगे, जो स्पिंडल फाइबर बना रहे होंगे, वो क्या करेंगे, वो क्रोमोसोम को स्ट्रेच कर देंगे, उनको अपनी तरफ खींच लेंगे ऑपोजिट पोल की तरफ। अब ये जो क्रोमोसोम होंगे वो स्ट्रेच होकर स्पिंडल फाइबर के साथ आकर अटैच हो जाएंगे। इसको हम सिस्टर क्रोमाटिड भी कहते हैं, ये ऐसे अटैच हो जाएंगे। और वो पॉइंट जहाँ पर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अटैच कर रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर। ये वो पॉइंट होता है जिस पे स्पिंडल फाइबर जो होता है वो सिस्टर क्रोमाटिड के साथ आकर अटैच होता है। और अटैच होने के बाद जो हमने मेटाफेज में देखा था कि क्रोमोसोम जो एक्सिस पे आकर अटैच हुए थे वो डिफरेंट जो है वो पोल की तरफ जो है वो चले गए हैं। तो इसलिए हमने लिखा सेंट्रोमियर
कैलिवेज करेगा और सिस्टर क्रोमेटिड को ऑपोजिट पोल की तरफ भेज देगा। और यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्मेशन होगी सिस्टर क्रोमोसोम की। ये देखिए ये फॉर्मेशन हो रही है सिस्टर क्रोमोसोम की, सिस्टर क्रोमोसोम की। ये था एनाफेज के बारे में। और टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में वही बात कि पहले सेल मेम्ब्रेन आपस में क्लोज होगी और स्पिंडल फाइबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जब स्पिंडल फाइबर ब्रेक होंगे तो न्यूक्लियर इनवेलप जो सी होगी वो बन जाएगी। और न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर क्रोमोसोम जो होंगे, जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये सेंट्रियोल्स हैं और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो चुके हैं और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो बन चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो दोबारा रिफॉर्म हो जाएगी। ये देखें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा जो सी है वो बन रही है। इस पिक्स में आपको समझ आ रहा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने दोबारा जो है रिफॉर्म कर लिया। स्पिंडल फाइबर यहाँ पर ब्रेक्स हो गए हैं। जहाँ पर देखें स्पिंडल फाइबर मौजूद थे, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ स्पिंडल फाइबर यहाँ पर ब्रेक हो गए और हमारे पास जो डॉटर सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो गए हैं। ये देखो ये डॉटर क्रोमोसोम के सेल्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एंड में साइटोकाइनेसिस का अमल होगा और साइटोकाइनेसिस में ये सेल जो होगा वो यहाँ से कैलिवेज फैरो होगी और ये सेल यहाँ से और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यानी एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो स्टेप पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो सेल अप्लाइड सेल हमने मियोसिस फर्स्ट से निकाले और दो सेल मियोसिस सेकंड से। तो टोटल हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल जो होते हैं वो बनते हैं। तो हैप्लॉइड सेल से जैसे कि हमने पहले भी ड्रॉ पिक्स बनाकर हमने आपको जाहिर किया था कि 2n से पहले 2 सेल बने, हैप्लॉइड सेल बने मियोसिस फर्स्ट में, और फिर मियोसिस फर्स्ट से मज़ीद जो से हैं वो N4 जो है सेल हमारे पास प्रोड्यूस हुए। ये 4 हैप्लॉइड सेल्स का बनना जो है मियोसिस सेकंड के अंदर, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो है वो हमने मियोसिस के टॉपिक को कंप्लीट किया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।